So guys, today we are studying respiratory volumes and their capacities. Number first is tidal volume. Tidal volume is volume of air inspired or expired ड्यूरिंग ए नॉर्मल रेस्पिरेशन. एक नॉर्मल रेस्पिरेशन ब्रीदिंग के टाइम पर आप कितना एयर अंदर लेकर जा रहे हो या कितना एयर एक्सपायर कर रहे हो, बाहर निकाल रहे हो. सो दैट इज़ नोन एज टाइडल वॉल्यूम. इट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 500 मिलीलीटर्स. सो एक टाइम पर जब हम सांस लेते हैं तो हम 500 मिलीलीटर ऑफ एयर अंदर लेकर जा सकते हैं या 500 मिलीलीटर ऑफ एयर ड्यूरिंग आर रेस्पिरेशन हम बाहर निकाल सकते हैं. सो अ हेल्दी मैन कैन इंस्पायर और एक्सपायर अप्रॉक्सीमेटली 6000 to 8000 मिलीलीटर ऑफ एयर पर मिनट. पर मिनट इज़ अ डिफरेंट थिंग. एक मिनट में हम कितनी बार सांस लेते हैं, तो इसलिए मल्टीप्लाई होकर 6000 या 8000 मिलीलीटर इज़ रिटन हेयर. सो 500 मिलीलीटर ड्यूरिंग पर रेस्पिरेशन, 500 मिलीलीटर पर ब्रीदिंग एंड per minute is 6000 to 8000 milliliters, right? So next is inspiratory reserve volume. Inspiratory reserve volume, additional volume of air a person can inspire by a forcible inspiration. जब हम जोर से सांस लेंगे तो कितनी एक्स्ट्रा एयर हम अंदर लेकर जा सकते हैं, दैट इज इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम. एवरेज इज 2500 मिलीलीटर्स to 3000 मिलीलीटर्स. एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम एक नॉर्मल रेस्पिरेशन के टाइम पर जितनी एयर हम बाहर निकाल सकते हैं उससे कितनी एक्स्ट्रा और फोर्सिबल एक्सपायरेशन के टाइम पर हम बाहर निकाल सकते हैं, दैट इज़ एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम. वैल्यू इज़ 1000 मिलीलीटर to 1100 मिलीलीटर्स. देन इज़ रेजिडुअल वॉल्यूम. वॉल्यूम ऑफ एयर रिमेनिंग इन द लंग्स इवन आफ्टर अ फोर्सिबल एक्सपिरेशन. जब हम जोर से सांस बाहर निकालते हैं उसके बाद फिर भी हमारे लंग्स में कितना एयर बच जाता है, दैट इज़ रेजिडुअल वॉल्यूम. एंड एवरेज इज 1100 मिलीलीटर to 1200 मिलीलीटर्स. नेक्स्ट इज इंस्पिरेटरी कैपेसिटी. इंस्पिरेटरी कैपेसिटी इज टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर a person can inspire after a normal expiration. This include tidal volume and inspiratory reserve volume. It was asked in NEET 2024. Total volume of air a person can inspire after a normal expiration. एक नॉर्मल सांस बाहर निकालने के बाद कितना वॉल्यूम ऑफ एयर हम इंस्पायर कर सकते हैं, अंदर लेकर जा सकते हैं, दैट इज़ इंस्पिरेटरी कैपेसिटी. It is tidal volume plus inspiratory reserve volume. Expiratory capacity, total volume of air a person can expire after a normal inspiration. एक नॉर्मल इंस्पिरेशन के बाद हम कितना वॉल्यूम ऑफ एयर बाहर निकाल सकते हैं, दैट इज़ एक्सपिरेटरी कैपेसिटी. दिस इंक्लूड्स टाइडल वॉल्यूम एंड एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम. Tidal volume plus expiratory reserve volume. So both these questions were asked in 2024. So this page is very important. Anything can be asked out of this, any definition. Functional residual capacity, volume of air that will remain in the lungs after a normal expiration. This includes expiratory reserve volume plus residual volume. Vital capacity, maximum volume of air a person can breathe in after a forced expiration, that is vital capacity. This include expiratory reserve volume, tidal volume and inspiratory reserve volume. It was asked in NEET 2023. Or the maximum volume of air a person can breathe out after a forced expiration, that is known as vital capacity. It is very important. Again and again it has been asked in 2022, 23, 24. 3 consecutive exams. So एक जोर से सांस छोड़ने के बाद एक मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन ब्रीथ इन, सो दैट इज़ नोन एज वाइटल कैपेसिटी. जोर से हमने ब्रीथ आउट किया, उसके बाद हम कितनी एयर अंदर लेकर जा सकते हैं, दैट इज़ वाइटल कैपेसिटी, लंग्स की कैपेसिटी. That is vital capacity. Total lung capacity, total volume of air accommodated in the lungs at the end of a forced inspiration. जोर से सांस लेने के बाद कितना
वॉल्यूम ऑफ एयर एक्यूमुलेट हो सकता है लंग्स के अंदर, दैट इज टोटल लंग कैपेसिटी. इट इंक्लूड्स रेजिडुअल वॉल्यूम, एक्सपीरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम एंड इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, और वाइटल कैपेसिटी प्लस रेजिडुअल वॉल्यूम. So it was asked in NEET 2020.